देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने लोगों को भी संबोधित किया। वहीं अंबाला में भी इस मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, केंद्रीय रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत हिंदी संस्कृति के तहत दीप प्रज्वलित करके की गई, तो वहीं इस कार्यक्रम में 210 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं अपने संबोधन में केंद्रीय रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी और वह अपना वादा निभा रही है। जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से देश में विकास की झड़ी लग गई है। तो वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने संबोधन में कहा कि देश के कोने कोने में विकास करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मंत्री सम्मान्य अनिल विज जी, हमारे अंबाला के स्थानीय विधायक भाई असीम गोयल जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई राजेश बतौरा जी, और आज के इस सुंदर कार्यक्रम को जिनके नेतृत्व में किया जा रहा है पोस्टल विभाग के अधिकारी राधिका धीर जी और उनके सभी साथी पोस्टल विभाग के लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, और मेरे सामने उपस्थित प्रबुद्धगण, अधिकारीगण और नौजवान साथी। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की जो सबसे बड़ी आज पूरे देश में एक साख है, वो साख ये है कि मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख रोजगार का जो विषय अभी अनिल विज जी कह रहे हैं, उसी क्रम में आज ये 71,000 नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है। देश के 45 स्थानों पर होने वाले इस कार्यक्रम में जो हमारे विभिन्न केंद्रीय सरकार के जो पद हैं, चाहे वो हमारे टिकट क्लर्क का हो, जूनियर क्लर्क का हो, हमारे यहाँ लोअर डिवीजन क्लर्क हो, सब डिवीजन क्लर्क हो, टैक्स असिस्टेंट हो विभिन्न डिपार्टमेंट में, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट अफसर हो, नर्सिंग ऑफिसर चाहे भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के ESIC में हो, और हमारी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें हेड कांस्टेबल से लेकर के असिस्टेंट कमांडेंट और इस तरह के जितने भी केंद्र सरकार के पद हैं, वो 71,000 पदों को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ा जाएगा। केंद्र में प्रधानमंत्री जी की सरकार आने के बाद रोजगार के क्षेत्र को लेकर के अनेक कार्यक्रमों को बनाया गया। देश में रोजगार सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार बढ़े, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। और इसलिए जो सबसे बड़ा है भारत सरकार के द्वारा नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, जिसको हम NCS प्रोजेक्ट कहते हैं, उसको केंद्र सरकार आने के बाद जुलाई 2015 में प्रारंभ किया गया। आज जो NCS पोर्टल है, इस NCS पोर्टल में हम लोग लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा उस पर आवेदक और लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा हमारे जो नियोक्ता हैं, वो सब लोग इस पे रजिस्टर्ड हैं। और ये 1.5-2 करोड़ लोगों का जो ट्रांजैक्शन है रोजगार का, ये NCS पोर्टल के माध्यम से लगातार सक्रिय रूप से चलता रहता है। ये पूरी तरीके से फ्लोटिंग है, लेकिन NCS पोर्टल को हम लोगों ने यूजर फ्रेंडली बनाया। NCS पोर्टल को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया जहां पर देश के स्किल और अनस्किल सभी लोगों का रोजगार को इंटीग्रेशन किया जा सके। स्किल क्षेत्र में आज हमारे देश में रोजगार की बहुत बड़ी डिमांड है, और इसलिए NCS पोर्टल के माध्यम से भी देश में जॉब फेयर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और NCS पोर्टल के साथ देश में 400 मॉडल कैरियर सर्विस सेंटर भी चलाने का कार्यक्रम सरकार के द्वारा किया जाता है। और NCS पोर्टल का अब हम जो है नया लॉन्चिंग जो है वो NCS पोर्टल का पार्ट 2 करने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव हमारे NCS पोर्टल का है, सबसे पहले एनहेंसिंग कैरियर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसके लिए आपको एक ऐसा पोर्टल NCS के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है
जहाँ पर आप अपनी रोजगार की संभावनाओं को तलाश कर सकें। लेकिन कई बार नौजवान जब रोजगार और अपने विकास के क्षेत्र में आगे जाते हैं तो उनको एक गाइडेंस की भी जरूरत है, और इसलिए दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमने उसमें तय किया है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस फॉर कैरियर डेवलपमेंट। फिर एक जो देश में सबसे बड़ी बात पूरे दुनिया भर में जो चलती है वो स्किल की चलती है। हमको पता है इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश में वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट पेश किया गया, उसमें अब हम स्किल 4 की तरफ जा रहे हैं कि हमारे जो स्किल के जो दूसरी नई कैपेबिलिटी डेवलप होनी चाहिए, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसको डिजिटली अपग्रेड करने की बात कहते हैं, देश में केंद्र सरकार ने बजट के द्वारा भी प्रावधान किया गया है, और एनसीएस पोर्टल के माध्यम से भी जो तीसरा विषय है एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स को हमने आगे बढ़ाने का किया है। और जो चौथा विषय, जैसा हमने देखा है कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम को बढ़ाने के लिए देश के रोजगार क्षेत्र में को बढ़ाने के लिए काम किया है, उसको देखते हुए एनसीएस पोर्टल में भी इस लक्ष्य को लेबर मंत्रालय के द्वारा तय किया गया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको भी फोकस करने का काम किया जाए। और इसलिए मैं आज की तारीख में जो एनसीएस पोर्टल हुआ है, मैं जो डाटा मेरे पास है, मोर देन 3 करोड़ जॉब सीकर, मोर देन 11 लाख एम्प्लॉयर्स एंड मोर देन 1.35 करोड़ वैकेंसीज हैव बीन रजिस्टर्ड और एनसीएस, ये 15 मई 2023 तक का जो डाटा है वो ये डाटा शो करता है कि देश में हमने एक नए रोजगार के माहौल का निर्माण करने का कार्यक्रम किया है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार को बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रम भी किए गए हैं। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अनस्किल्ड जो वर्कर हैं उनको एक रोजगार का स्थायी रूप से, जिसको कहते हैं अनिवार्य रूप से इतना मिनिमम रोजगार होना चाहिए, उसके लिए तो मनरेगा जैसी स्कीम है, पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में जो हमारे नौजवान काम करना चाहते हैं उनको बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से मुद्रा योजना को देकर के रोजगार को बढ़ाने की बात की है। भारत सरकार के द्वारा आज जो स्किल क्षेत्र में हमारे नौजवान लोग जो काम करना चाहते हैं उनके लिए मेक इंडिया प्रोविजन के द्वारा, स्टार्टअप इंडिया के द्वारा, स्टैंड अप इंडिया के द्वारा, डिजिटल इंडिया के द्वारा, स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, हाउसिंग फॉर ऑल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये केंद्र सरकार की वो पहले हैं जिसके माध्यम से देश में रोजगार की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे देश में सरकार के द्वारा कार्य किया गया है। मैंने देश में रोजगार के क्षेत्र को की स्थिति को देखने के लिए हमारे देश में लगातार 2 सर्वे चलते हैं। पहला सर्वे भारत सरकार का जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उसका PLFS का सर्वे चलता है, और PLF सर्वे की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में जो कार्यबल उपलब्ध है उनको एक अच्छी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। दूसरा जो सर्वे है वो अब श्रम मंत्रालय के द्वारा लेबर ब्यूरो के द्वारा किया जाता है, और लेबर ब्यूरो के इस सर्वे के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त जो 9 क्षेत्र हैं, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है, एजुकेशन का क्षेत्र है, हेल्थ का क्षेत्र है, ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र है, IT का क्षेत्र है, ट्रेड का क्षेत्र है, इस प्रकार के जो 9 क्षेत्र हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस का क्षेत्र है, उसमें रोजगार की संभावनाएं किस प्रकार से बढ़ रही हैं, इसको लेकर लगातार हम लोग एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सर्वे करने का काम हम लोग करते हैं। मेरा ये कहने का उद्देश्य ये है कि विगत 9 वर्षों में देश के लगातार सतत विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में हम लोग ये लगातार कार्य कर रहे हैं, और इसके काफी सकारात्मक परिणाम भी हम देख रहे हैं। हमको ये बताते हुए भी और हमारे देश के लिए गौरव का विषय है कि इस साल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। G20 का अर्थ है कि दुनिया के 20 वो बड़े देश जो दुनिया के 75% ट्रेड को जो नियंत्रित करते हैं, इन संभावनाओं को नियंत्रित करते हैं, उन सब के पॉलिसी मेकर्स आकर के एक नए विश्व की संकल्पना को भारत के G20 की अध्यक्षता में साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसलिए G20 की अध्यक्षता का ये वर्ष वो वर्ष आया है जब भारत आज़ादी के 75 साल पूरे करके अमृत काल में प्रवेश कर रहा है।
और इसलिए इस बार के बजट में भी जब आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 7 विशेष लक्ष्य आने वाले समय के लिए जिसको हमने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के विषय में भी दिया और बजट में भी जिसको सप्तऋषि की अवधारणा दी कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, देश के बैंकिंग क्षेत्र का विकास, देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मजबूती, देश में मेडिकल क्षेत्र में मजबूती, देश के एजुकेशन क्षेत्र में मजबूती और देश का जो यूथ है उसका स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग करके उसके जो हमारा संसाधन है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा जाए। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर जो हमारे जिनको आज केंद्र सरकार में जो रोजगार के नियुक्ति पत्र दिए जाने वाले हैं, यहाँ बताया गया कि 218 नियुक्ति पत्र दिए जाने वाले हैं। देश के 45 स्थानों में 71,000 नियुक्ति पत्र दिए जाने वाले। और अनिल विज जी जैसे बता रहे थे कि रोजगार की कड़ी में केंद्र सरकार का 5वां कार्यक्रम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज केंद्र सरकार ने जो पहल शुरू करी है उसको राज्य सरकारें भी आगे बढ़ा रही हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है, जैसा अनिल विज जी ने बताया कि हरियाणा सरकार भी अब राज्य के स्तर पर इस प्रकार के रोजगार के मेले का आयोजन करने जा रही है और भारत की जो युवा शक्ति है उसको देश के निर्माण के लिए जोड़ना, देश के संसाधनों के विकास के लिए जोड़ना, रोजगार के अवसर सरकारी स्तर पर तो उपलब्ध कराना ही कराना, लेकिन सरकारी रोजगार के साथ अन्य रोजगार के मानकों को भी आगे बढ़ाना और देश के विकास में इस युवा शक्ति के योगदान से अमृत काल के भारत को स्वर्णिम भारत में बदलने के लिए जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभियान है उसमें हम सब सहभागी बने। आज जिनको रोजगार के सर्टिफिकेट मिलेंगे उनके लिए बहुत शुभकामनाएं। जो और हमारे लोग हैं उनके लिए नए अवसर खुलेंगे, उनको और अतिरिक्त शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। और उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी देखा है। और मेरे बहुत पुराने मित्र जब हम युवा मोर्चा में काम किया करते थे 1990 में, भूपेंद्र यादव जी मेरे साथी, बहुत कर्मठ विधायक असीम गोयल जी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे सारे जिले में एक क्रांति की लहर राजेश बतौरा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और इस रोजगार मेला कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी देवियों और सज्जनों, अभी इस कार्यक्रम का आयोजन हमने दीपक जलाकर किया है। दीपक का काम है अंधेरा भगाकर रोशनी करना, और यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, नरेंद्र मोदी जी इस देश में कर रहे हैं। कोने कोने को रोशन करने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। विकास की नई इबारत लिखी जा रही है, राजनीति को नई दिशा दी जा रही है। राजनीति की दशा और दिशा को नरेंद्र मोदी जी ने बदलने का काम किया है और हर क्षेत्र को ऊंचाइयों में पहुंचाया जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी के नाम का ऐसा पहला प्रधानमंत्री आया है जिसने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना संजोया है और 2047 तक टारगेट तय किया है कि हम भी अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हमारे से बाद जो देश आजाद होंगे वो विकसित होंगे, लेकिन हम अभी भी अपने देश की समस्याओं से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ये सपना संजोया है और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रोजगार देना भी एक बहुत बड़ा काम है।
नरेंद्र मोदी जी ने। वहीं जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिले उन्होंने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें नौकरी की काफी जरूरत थी और इसकी मदद से वे अब अपने भविष्य को बेहतर बना पाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पोस्टल असिस्टेंट के तौर पे नियुक्त की गई हूँ। मेरी जॉइनिंग पिछले महीने अप्रैल में हो गई थी और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और आज मुझे जॉइनिंग लेटर मिला है हमारे माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा और मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। जितनी खुशी मुझे मेरी नौकरी मिलने पे हुई थी उतनी खुशी आज मुझे जॉइनिंग लेटर मिलने पे भी हो रही है। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू सो मच। दैनिक सवेरा के लिए अम्बाला शहर से पंखिल वर्मा की रिपोर्ट।